तो हेलो इंटरमेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड अगर आप क्लास 10 के बाद कॉमर्स लेने का सोच रहे हो या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कॉमर्स लेना है तो ये वीडियो आपकी है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किसे कॉमर्स लेना चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कौन से कोर्स एंड डिग्रीज आप कर सकते हो आफ्टर 12th, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके लिए जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एक क्लास 12 के जर्नी के लिए परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ में आपके अपकमिंग प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प करेगा। एंड लास्ट में डिस्कस करने वाले छोटा सा शॉर्ट में कि एआई का कितना इंपैक्ट पड़ेगा आपके कॉमर्स फील्ड के अंदर, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल देन। सबसे पहले शुरू करते हैं भैया कि हु शुड टेक कॉमर्स, कॉमर्स किसे लेना चाहिए। ये एक मस्त क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आपके अंदर भी है। मेक श्योर कि मेरे आंसर से आप ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग योर भैया, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊंगा। तो अगर ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे इसमें से कोई वर्ड आपको अगर ऑफेंड कर गया, कोई मीनिंग ऑफेंड कर गया, तो प्लीज फॉरगिव मी, बट ऐसा बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं है। शुरू करें सबसे पहले, जो पहले जिन्हें कॉमर्स अच्छा लेना चाहिए वो है जिनका बिजनेस माइंडसेट है। बिजनेस का माइंडसेट है कि भैया वो बिजनेस करना है एकदम बढ़िया, ये हो गया। दूसरा हो गया कि जिन्हें ना स्टडी से रिलैक्सेशन चाहिए, ज्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करना है, डेप्थ इन द सेंस लंबे टाइम के लिए स्टडी नहीं करना है, एक अच्छा थोड़ा सा स्टडी भी कर लूं, अच्छा ऐसा थोड़ा सा चिल भी रहना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल रिलैक्सेशन चाहिए, तो भैया ये आपके लिए बढ़िया है। अब कोई ऐसा मत सोचना कि भैया कॉमर्स के बाद रिलैक्स है, आसान नहीं है कॉमर्स भी, मेहनत आपको हर फील्ड में करना पड़ेगा। बी यू आर टेकिंग साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, अगर आप मेहनत करने के रेडी हो तो आप मचा दोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फील्ड आप जा रहे हो। तो सेम यहाँ पे भी रिलैक्सेशन इन द सेंस थोड़ा सा जो स्टडी है ना वो कम रहता है कंपेयर टू साइंस। यहाँ पे कोई कंपैरिजन या कोई डिबेट नहीं करवा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा कि भाई कोई ऑफेंड मत होना, सिंपली ये सत्य है, आपको मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा कंपटीशन हल्का सा कम रहता है साइंस के कंपैरिजन में, क्योंकि अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एकदम अच्छे से, ताकि आपको लगे कि जो बंदा कह रहा है वो सही कह रहा है। मानो कैसे, साइंस जो ले रहे हैं, साइंस 100 बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, 100 में से जो 80 बच्चे होते हैं वो क्लास 11 से ही जेई, एमएसटी, सीटी, नीट, एनडीए ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। ऑन द अदर साइड जो कॉमर्स ले रहा है वो क्लास 11 और क्लास 12 ही करता है, आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीए ये सब हो गया वो क्लास 12 के बाद से स्टार्ट होता है। दो कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास 10 से फाउंडेशन के लिए ले लेते हैं, बट स्टिल जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड जो यहाँ पे जेई नीट की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करती है 11 से, वो यहाँ पे 12 के बाद करते हैं, तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर सेम अगर यहाँ पे भी ऐसे होता साइंस में भी कि जेई नीट आपको 12 के बाद है, तो यहाँ पे भी सेम रिलैक्सेशन यहाँ पे भी आता। तो मेन चीज ये है, बाकी मेहनत तो साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है, बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा कम है, बट स्टिल मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत है भी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, रिलैक्सेशन जिनको चाहिए। तीसरा है, ये मेन है, जैसे देखो साइंस में भी एक डर रहता है, पता है क्या, यहाँ पे देखो बताता हूँ, ज्योमेट्री एंड बायोलॉजी का डर। अगर आपको ज्योमेट्री या बायोलॉजी से बहुत डर लगता है ना, या समझ में नहीं आता, तो भैया फिर कॉमर्स आपके लिए बढ़िया है। कैसे, देखो पीसीएम और पीसीबी साइंस में होता है, जो बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें साइंस लेना है बट उन्हें मैथ्स करने का मन नहीं रहता, मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स पसंद नहीं है, जो भी रीजन है, वो फिर पीसीबी ले लेते हैं। सेम जिनको बायो पसंद नहीं है कि भाई बायो कौन पढ़ेगा, लर्न कौन करेगा, इतना थ्योरेटिकल, वो मैथ्स ले लेता है, सिंपल पीसीएम। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे दोनों से डर है कि ज्योमेट्री से डर थोड़ा ज्यादा है, ज्योमेट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कि भाई मेरे को लर्न नहीं होता इतना ज्यादा, ज्योमेट्री इतना समझ में नहीं आता या थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, जो भी रीजन हो, तो फिर साइंस थोड़ा टफ पड़ता है। क्योंकि देखो क्लास 11th में आपके पास ऐसे चैप्टर्स हैं, क्लास 12 में आपके पास ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें ज्योमेट्री यूज होती है। जैसे एग्जांपल दो, कुछ चैप्टर्स का सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, इनमें आपका ज्योमेट्री बहुत यूज होता है, कंस्ट्रक्शन यूज होता है। तो ये सब के लिए फिर बायोलॉजी में सेम चीज कि बायोलॉजी में आपके पास बहुत सारे नाम रहते हैं, थियोरेटिकल कुछ चीजें याद करना पड़ता है, बहुत चीज है। तो इसके लिए अगर आपको डर है तो भाई ये आपके लिए बढ़िया है। और एक और मैं अगर बताऊं तो इसमें अगर आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है तब भी आपके लिए कॉमर्स होगा ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कम पैसे में अच्छे से तैयारी हो जाता है। अगर आप मेहनती हो
तो आप तब भी इसमें मचा ले जाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब पहला चीज आपका अच्छे से डिसाइड हो गया, तो हु शुड टेक कॉमर्स ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं आपका कॉमर्स लेने के बाद, ठीक है। सेकंड क्या है, करियर ऑप्शंस। देखो यार, इसमें भी आपके पास अच्छा ऐसा ऑप्शन अवेलेबल रहता है। कोई ऐसा नहीं कि भैया नहीं कुछ सिलेक्टेड ही है बस इसी में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो ये आपका बैंकिंग हो गया, क्या बैंकिंग में जा सकते हो। बैंक के बहुत सारे फील्ड जैसे कि कैशियर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, मैनेजर हो गया, बहुत सारी चीज बैंकिंग के रिलेटेड आप बहुत सारी चीज में जा सकते हो कॉमर्स लेके। फिर आप जा सकते हो भैया सेल्स में, सेल्स वाली चीज में आप जा सकते हो। फिर आप और जा सकते हो भैया, और इसमें वर्ड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये कुछ आपके चीजें हो गए। और कोई भी आपका एनी मैनेजरियल पोस्ट, ये सब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉमर्स लेने के बाद। ये तो मैं कुछ सिलेक्टेड बताया हूँ, ऐसे और इसके अंदर XYZ ऑप्शंस हैं। ये कुछ आपके टॉप प्लेयर ऑप्शंस हैं जो कि मेजॉरिटी लोग करते हैं। ये आपके पास करियर ऑप्शंस हो गया। अब इसमें एक और चीज आता है कि भैया कौन से मैं कोर्सेस या डिग्री अलग हो गया, कोर्स अलग हो गया। तो 12th के बाद में कौन सी डिग्री कर सकता हूँ कॉमर्स के अंदर, तो उसके ऊपर मैं बात करूं तो देखो डिग्रीज एंड कोर्सेज की बात करें कि आपके पास क्या क्या ले सकते हो। इसमें बात करूं सबसे पहले जो एकदम टॉप पे, जैसे देखो साइंस में क्या है कि बीटेक क्रेज बहुत है, वैसे कॉमर्स में भी एक है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसका है बहुत, बट अब इसका इतना वो यूज नहीं, इतना क्रेज नहीं। तो बीकॉम में मैं आपको ऐसे बहुत सारे हैं, बट आपको यहाँ पे टॉप प्रोमिनेंट बताऊंगा जो कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के वो यही लेते हैं। तो देखो बीकॉम हो गया। सेकंड जो आप कर सकते हो वो आपका है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसमें आपको सेकंड ईयर आपका स्पेशलाइजेशन मिल जाए तो और बढ़िया है, ये अगला ऑप्शन है। फिर एक आपका है BAF, बैचलर ऑफ अकाउंटेंट फाइनेंस। ये भी बहुत जिन्हें अकाउंटेंट इनका सबको शौक है वो आपके लिए BAF का भी डिग्री अच्छा है। एक और इसमें है भैया कि BSM। तो ये कुछ आपके प्रोमिनेंट, कहते हैं ना प्रोमिनेंट चॉइसेस हैं जो कि डिग्रीज हैं जो कि आप कर सकते हो 12th के बाद। जैसे कि साइंस में क्या है कि 11th 12th के बाद आपके पास ऑप्शन है भाई आप कौन सा डिग्री करना है, बीटेक करना है कि BSc करना है कि MBBS करना है, ऐसे XYZ डिग्रीज आपको मिलते हैं। सेम यहाँ पे भी आपके पास डिग्री रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्राउड बीकॉम लेती है, जो CA का प्रिपरेशन करते हैं, पता है CA वो ना बीकॉम लेते हैं क्योंकि बीकॉम ईजी है बहुत। तो उससे होगा कि अगर बाई चांस CA क्लियर नहीं हो पाया तो आपके पास बैकअप में एक डिग्री रहता है जिसे हम कहते हैं बीकॉम, तो वो आपके लिए बैकअप का रोल प्ले कर देता है। बट अगर सिर्फ CA प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो एकदम टॉप प्लेयर के डिग्री में जाओ जो कि आपको हेल्प जैसे BMS एक अच्छा चीज है, इसमें जा सकते हो। ये भी कुछ डिग्रीज हो गए। अब इसमें आपके बताते हैं भैया कि ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ मैं कॉमर्स से, तो बताओ। जैसे साइंस में आपके पास हो गया JEE, NEET, MSc, CT। तो भैया मुझे कॉमर्स बताओ कि भाई कॉमर्स में से कौन से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कह लो या कोर्सेज कह लो। तो देखो सबसे पहला जो आपका है वो CA है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो बहुत कहते हैं ना कॉमर्स जो ले रहा है उसे हर किसी को पता है, चाहे कॉमर्स साइंस आर्ट्स हर किसी को CA वर्ड तो पता ही है, बहुत इसका ऑरा है। CA हो गया। फिर आपके पास है CS, कंपनी सेक्रेटरी। होता है कि कंपनी का बेसिकली पूरा कंपनी को संभालने में वो प्ले करता है रोल, चाहे आपका इसमें आपका पहले बॉन्ड पेपर्स हो गया, ये सब हो गया, फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब जितने प्रोसेस ये CS संभालते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है, इजी नहीं होता। इसमें ना डेडली कॉम्बो है, पता है बेस्ट कॉम्बो इसका क्या है, CS करो प्लस में LLB कर लो। भाई एकदम डेडली कॉम्बो है, डेडली कॉम्बो, समझ रहे हो, मस्त एकदम धमाकेदार है कि आपके पास CS का भी हो गया, LLB हो गया। LLB यानी सिर्फ क्रिमिनल का नहीं होता भैया, हर चीज का होता है। आपके लॉस के बहुत सारे चीज रहते हैं, कंपनी से बहुत सारे लॉस रहते हैं, तो उसमें आपको ये एक बढ़िया हो गया। फिर जो नेक्स्ट आप कर सकते हो एक CMA करके है, ये आपका एक अच्छा कोर्स है। फिर एक CAT है, ये भी आपका जैसे आप MBA का ये सब प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये कुछ आपके पास कुछ मेन
एग्जाम्स हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कह लो, जिन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो आफ्टर क्लास 12th। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भैया बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है हमारे लिए। अब देखो सीए कर रहे हो तो आपको इसका आपको मैं बताऊंगा इस नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ वाले पॉइंट में, कि क्या सीए सीएस में क्या बढ़िया रहता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि अब क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो भैया देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चर्चा कर लिया जाए कि कौन सा बढ़िया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंपल्सरी रहता ही रहता है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश कंपल्सरी रहता है। फिर आपका अकाउंट्स कंपल्सरी रहता है सॉरी। फिर आपका रहता है इकोनॉमिक्स, जिसे हम कहते हैं इको। फिर चौथा पड़ता है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये जो चार है ना, ये चार आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम में तो कैसे रिलेट करवाता हूँ, आप साइंस ले रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये ना कंपल्सरी है, चाहे आप मैथ्स ले रहे हो चाहे बायो ले रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली आप कॉमर्स में कोई भी आगे सब्जेक्ट्स लो इसके आगे, बट इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम ये चार सब्जेक्ट्स आपके कॉमन ही रहेंगे। इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। पांचवा जो आपका आएगा वो आएगा आपका, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है। फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए आपके पास ऑप्शन है या तो मैथ्स लो या तो एसपी लो। एसपी क्या होता है? एसपी आपका होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। बेसिकली पता है ये आपका बॉन्ड पेपर ये सब हो गया। फिर लेटर्स कैसे लिखते हैं, लेटर्स कैसे लिखा जाता है, असली वाले लेटर्स ये सब, वो सब आपका एसपी में आता है। आपका पूरा कंपनी का स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में ये सब का एसपी का रोल बहुत ज्यादा होता है। छठवा जो आपके पास ऑप्शन है वो आपका है आईटी, या तो हिंदी या तो मराठी। ये आपके पास पूरा 6 ऐसे होगा, 600 मार्क्स का पेपर होगा। 600 में से कोई भी बेस्ट ऑफ 5 क्राइटेरिया नहीं है, जैसे 10th में था उसमें नहीं है। जो बेस्ट है वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम के साथ मैथ्स है एंड आईटी है। आईटी में 100/100 आपका आ सकता है, मैथ्स में 100 on 100 आप ला सकते हो। यहाँ पे एसपी में आपका वो 100 on 100 का चांसेस बहुत कम रहता है, बहुत कम, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज जैसा चेक होता है। जैसे 10th में क्या होता है ना कि 10th में इंग्लिश, हिंदी, मराठी में 100 on 100 नहीं मिल पाता, 95 भी रेयरली क्रॉस होता है। सेम यहाँ पे एसपी में, बिकॉज ये ना जो एसपी है ये आपका बड़ा थियोरेटिकल है, यहां ज्यादा करना पड़ता है। इसमें मैथ्स आपका भैया पूरा कैलकुलेटिव, समझ रहे हो, पूरा ऑपोजिट। जिन्हें ऐसा है कि जिन्हें कैलकुलेशन पसंद है, कौन सा कैलकुलेशन, नंबर्स वाला, ये वाला नहीं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला कैलकुलेशन, नंबर्स वाला कैलकुलेशन जिन्हें पसंद है वो मैथ्स बढ़िया है। और जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, कॉमर्स में भी मैथ्स से डर लग रहा है, तो आपके लिए एसपी एक बेस्ट ऑप्शन है, तो आप एसपी जा सकते हो। आईटी लेना ही लेना, आईटी कंपल्सरी है। अगर किसी स्कूल और कॉलेज में अगर आपको आईटी नहीं मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि आईटी ही लेना, क्योंकि वो इसमें आपके पास ना 100 on 100 का चांस है और बहुत इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज्यादा, आराम से हो जाएगा, 100 on 100 आ सकता है और आपका हेल्प होगा परसेंटेज बूस्ट करने में 12th के अंदर। तो आईटी जरूर लेना। तो ये आपका एक बेस्ट हो गया। इसमें फिर बता देता हूँ, जिन्हें मैथ्स से डर लगता है वो एसपी ले सकते हैं, बिकॉज पूरा थियोरेटिकल है, बट इसमें 100 on 100 आने का चांसेस कम हो जाता है। बट जिन्हें सब्जेक्टिव लर्न नहीं हो पाता इतना ज्यादा अच्छा, लाइक लर्निंग थोड़ा सा वीक है, कैलकुलेशन में मजा आता है, तो मैथ्स लेना। बट स्टिल मैथ्स आपका ज्यादा प्रिफरेबल है, क्योंकि एसपी लेने का पता क्या हुआ, एसपी अगर आप ले भी लिए तो जब डिग्री करोगे ना तो डिग्री में आपको मैथ्स आएगा ही आएगा। तो मैथ्स आप बचने का कोशिश करो, बट मैथ्स घुमा फिरा के आपके पास आएगा ही आएगा, इसलिए मैथ्स लो। डर लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे काम आराम से हो जाएगा। ये आपके पास बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैंने बता दिया। अगर आप सीए करना चाहते हो तो सीए के लिए मैथ्स के बिना भी आप सीए कर सकते हो, बट उसमें आपको होगा ये कि बेसिकली क्या सिंपली होगा ये कि आगे जब सीए में कुछ कैलकुलेशन सब यूज होंगे ना, तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स इनडायरेक्टली आपको लग जाएगा, तो मैथ्स का रोल वहां भी रहेगा। इसलिए सीए आप मैथ्स के बिना कर तो सकते हो, बट अगर सीए अगर आप
करना चाहते हो मैथ्स के साथ करोगे ना, तो भाई आपके पास ना एक एक्स्ट्रा एज हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एज है तो आप मैथ्स के साथ लेना, सीए में फोड़ के आओगे। और अगर आपको सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी, तो उसके लिए एसपी में ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, तो आप एसपी में जा सकते हो, तो आपको और हेल्प कर जाएगा। यानी कि अगर आपने सीएस ले लिया, सीएस कर लिया, साथ में आपने एलएलबी कर लिया, वो भी एसपी लिया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, बहुत तगड़ा फोड़ के आओगे। ये आपका पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको बता दिया अच्छे से। अब लास्ट पॉइंट की बात करूं भैया कि एआई का क्या हो सकता है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन देखो, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। अब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, तो भैया मुझे कॉमर्स के तगड़े बंदे से पूछना पड़ेगा ना यार कि कॉमर्स में क्या सीन है। देखो साइंस में क्या सीन है यार कि भी इंजीनियरिंग में जो एकदम फ्रेशर्स जो इंजीनियर्स हैं उनका जॉब थोड़ा सा रिस्कियर है, क्योंकि एआई आराम से कोड कर दे रहा है, सब कर दे रहा है। तो जो मिड लेवल इंजीनियर्स हैं और जो थोड़े से हाई लेवल है, तो उनको इतना प्रेशर नहीं है जितना अभी फ्रेशर्स को है, क्योंकि वो बेसिक कोड ये सब एआई कर दे रहा है। तो सेम कॉमर्स ऐसा क्या सीन है, तो मैं अपने भाई मेंटोर से पूछा, तो उन्हें बताया कि कॉमर्स में एआई का भी इतना इम्पैक्ट नहीं आया है और ना ही अगले कुछ सालों तक आएगा। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन ये सब में जाना चाहते हो तो उसमें तो एआई पूरा रिप्लेस कर चुका है। बट स्टिल कॉमर्स के बहुत से जो फील्ड्स हैं उसमें भी एआई नहीं आया है, वो इतने जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि बैंकिंग में एग्जांपल ले लो तो कैशियर रिप्लेस नहीं कर सकता ना यार, वहां पे तो आपको एआई थोड़ी ना कैश करेगा कि भाई ऐसे करो वैसे करो, आपको कोई ना कोई ह्यूमन तो लगेंगे। सेल्स आपका एआई पूरा नहीं कर पाएगा, बिकॉज एक ह्यूमन कनेक्शन होना चाहिए। तो कॉमर्स के फील्ड में एआई इतनी जल्दी रिप्लेसेबल नहीं होने वाला है एज ऑफ नाउ। तो दैट्स पूरा आपका कॉमर्स का पूरा आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। कोई पॉइंट आपको मिसिंग लग रहा है तो बिंदास उसको पूछना, उसको मैं क्लियर आउट जरूर करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। वंस अगेन कोई आपको ऐसा फील हुआ कि मैं किसी भी माध्यम से, किसी भी मीनिंग से मैं ये फील नहीं कराना चाहता कि कॉमर्स या साइंस कौन ईजी है कौन हार्ड है, बिल्कुल नहीं यार, सब स्ट्रीम बराबर है। मेहनत करने वाला बस रहना चाहिए। जो मेहनत करने में विश्वास नहीं रखता ना, वो ऐसे में ध्यान देता है कॉमर्स में मेहनत कम है, साइंस में मेहनत ज्यादा है, वो होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जहाँ पे आप मेहनत करो बस, चाहे साइंस में करो चाहे कॉमर्स में करो, और लाइफ में बचाओ। एट दी एंड गोल है आपका सक्सेस, नॉट स्ट्रीम्स, नॉट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्ट्रीम्स। तो ये नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। तब तक टाटा बाय बाय। ये है कि आर्ट्स में क्या क्या होना चाहिए। एंड ये वीडियो के पीछे बहुत अच्छा रोल प्ले किया मेरे 3 भैया लोगों ने जो कॉमर्स में एकदम मचाए हैं। एक अभी रिसेंटली सीए का फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किए, दूसरे मेरे मेंटोर थे अथर्व भैया, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था क्लास 10 के जर्नी में, उनके वजह से बहुत हेल्प हुआ। ही इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। एंड तीसरे एक और अच्छे तगड़े भैया हैं जिन्होंने, भैया वो भी एक टीचर ही हैं, फोड़ा फाड़ी कर रहे हो, मचा रहे सब, लाइक ऑल ऑफ देम। ये सब ये सब पॉसिबल हो पाए उनकी वजह से। उनसे मैंने एकदम अच्छे से पूछा क्या क्या चीज़ हो सकता है, ताकि यहाँ पे आपको जो मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट रहे, कोई भी हल्का सा मिसिंग ना रहे, और जो रहा भी वो कवर कर देंगे जल्द के जल्द। तो दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वंस अगेन वही A15 इपॉक्सी पेंडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।